दोस्तों, आज के ज़माने में जो प्यार मोहब्बत है ये बहुत आम हो चुका है। और आज के ज़माने में जैसे जैसे इंसान, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, दोनों जब बड़े होने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी की दहलीज पर जब पहुंच जाते हैं, जब जवानी पे कदम रखते हैं, तो उसके बाद में उनकी ज़िंदगी में अगर कोई लड़की है तो उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का आता है, और अगर कोई लड़का है तो उसकी ज़िंदगी में किसी लड़की की एंट्री होती है। और उसके बाद में वो दोनों प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। जब प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं तो उसके बाद में कस्में, वादे, साथ जीने मरने की कस्में, इस तरीके की कस्में खाते हैं, एक दूसरे के साथ में शादी करने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिन प्रेम कहानियों को मंजिल मिल जाती है, लेकिन कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिन प्रेम कहानियों में जो परिवार है वो आड़े आ जाता है, और परिवार की इज्जत की वजह से कुछ प्रेम कहानियों का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रेम कहानियों का अंत होना ये एक अलग बात है, लेकिन वही प्रेम कहानी अगर क्राइम के रास्ते पर चले और उसके बाद में कुछ ऐसा करे कि जिसकी वजह से ये जो पवित्र रिश्ता है वो भी बदनाम हो जाए। दोस्तों, आज की कहानी के अंदर ऐसा हुआ कि एक लड़की जो कि अपनी माता पिता के साथ में खुशहाल ज़िंदगी बिता रही, अब जब अपनी माता पिता के साथ में खुशहाल ज़िंदगी बिता रही होती है कि इसी बीच में उसकी ज़िंदगी के अंदर एक लड़के की एंट्री होती है। अब जब लड़के की एंट्री होती है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत, मिलना मिलाना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, जब इसके परिवार में इसके माँ और इसके पिता को लड़की के जब पता चलता है और वो शादी से जब इनकार कर देते हैं, तो उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि जो इस लड़की की माँ होती है, पिता तो पहले ही इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो भी इस प्रेम कहानी की भेंट चढ़ जाती है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस प्रेम कहानी के अंदर, पूरी कहानी परत दर परत विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं प्यारे प्यारे, वो सारे के सारे कमेंट्स आज के इस वीडियो में अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर पढ़ूंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक रहिएगा। और जो लोग भी अपने कमेंट्स करना चाहते हैं तो आज के दिन, और जो लोग पुराने वीडियो पे भी कमेंट्स करते हैं और नाम लेने की इच्छा रखते हैं, तो मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो पर आएँ और जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुआ हो उस वीडियो पर आप लोग कॉमेंट्स करें। और ध्यान रहे कि अगले दिन, जिस दिन हमारा वीडियो अपलोड हुआ है उससे अगले दिन 5 बजे से पहले आप लोग को कमेंट करना है। अगर आप लोग 5 बजे से पहले कमेंट्स कर देते हैं तो आपका जो कमेंट्स रहेगा ये अगले दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूअर्स के साथ में साझा करता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक, और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे। और दोस्तों, इसी पुणे में एक जगह पड़ती है पाषाण सुस रोड, और इसी पाषाण सुस रोड के पास में एक कॉलोनी पड़ती है, एक सोसाइटी पड़ती है, माउंट वर्ट अल्टसी ये सोसाइटी है। इस सोसाइटी में एक परिवार रहता है। इस परिवार में वर्षा, श्रीसागर और उनकी बेटी, जिस बेटी का नाम मृण्मयी, जिसकी उम्र 22 साल है, और जो वर्षा है इनकी उम्र 28 साल है। और इनके पिता जो कि एक अच्छी बड़ी कंपनी में है, एक इंजीनियर की पोस्ट पर है। सब कुछ ठीक चल रहा है। ये परिवार अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। बेटी पढ़ाई करती है, हाई स्कूल करती है, इंटर करती है, उसके बाद में ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग करती है, अच्छे से नौकरी पाती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में अचानक से कुछ ऐसा होता है कि 1 जनवरी साल 2023 को इस घर का, इस परिवार का जो मुखिया होता है, यानी इस मृण्मयी के जो पिता होते हैं, रहस्यमय तरीके से अचानक उनकी डेथ हो जाती है। अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में घर परिवार को एक झटका लगता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। बेटी भी एक गहरे सदमे में पहुंच जाती है। अब बेटी जब गहरे सदमे में पहुंच जाती है इधर, तो उसकी जो नौकरी थी वो भी छूट जाती है। अब उसके बाद में पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है। उसके बाद में जो माँ है, जिसका नाम वर्षा, और बेटी मृण्मयी, अब ये इस घर में अकेले रहते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि 22 जनवरी साल 2023 का यह दिन है कि मृण्मयी जब अपने घर में आती है तो देखती क्या है कि उसकी माँ, जो कि मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जैसे ही वो अपनी माँ को इस हालत में देखती है वो एकदम से घबरा जाती है। तुरंत अपनी माँ के पास पहुँचती है और माँ के पास पहुँच के उसे हिलाने की कोशिश करती है, उसे डुलाने की कोशिश करती है, एक तरीके से रोती है, चीखती है, माँ को जगाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, जागते वो हैं जो इस दुनिया में होते हैं या फिर नींद में होते हैं। लेकिन जो इस दुनिया से चला गया वो भला क्या जागेगा। दरअसल जो वर्षा होती है, इनकी किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। अब जैसे ही ये बात लड़की देखती है कि माँ की हत्या हो चुकी है, वो तुरंत जो चतुश्रणी थाना है वहीं पर फ़ोन करती है, और फ़ोन करने के बाद में बताती है कि साहब, उसकी माँ की हत्या हो गई है। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस भी दौड़ी भागी उस जगह पर पहुँचती है जिस जगह का एड्रेस बताया गया था, उस घर में पहुँचती है।
अब जैसे ही घर में पुलिस पहुंचती है तो देखती क्या है कि बात तो सच है, एक महिला है जिसकी हत्या हो चुकी है। उसके बाद में पुलिस जो थी उस शव को अपनी कस्टडी में लेती है और सबसे पहले उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर इस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ की हत्या हो चुकी है, क्या तुम्हारी माँ का किसी के साथ में ऐसा कुछ व्यवहार रहा हो, किसी की वजह से कोई लड़ाई कोई झगड़ा ऐसा कुछ रहा हो, या फिर किसी पे तुम्हें शक हो तो तुम उसका नाम बताइए। तो जो मृण्मयी होती है जिसकी उम्र 22 साल है, ये बताती है कि दरअसल मेरी माँ की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि एक शिवांशु दयाराम गुप्ता नाम का लड़का है जिसकी उम्र 22 साल है, उसने ही उसकी माँ की हत्या की है। अब जैसे ही शिवांशु दयाराम गुप्ता का नाम आता है तो पुलिस तुरंत उसका एड्रेस निकालती है। एड्रेस निकालने के बाद में जैसे ही उसके घर पर पहुंचती है और घर पर पहुंचने के बाद में जैसे ही पुलिस देखती क्या है तो वो घर के अंदर ही छुपा हुआ होता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने लेके आती है और थाने लाके पूछताछ करती है आखिर कत्ल क्यों किया, कत्ल के पीछे वजह क्या है, और जो शिवांशु दयाराम है इसका उस लड़की के साथ में रिश्ता क्या है। इन सारी ही चीज़ों पर, सारे ही पहलुओं पर जब पुलिस जांच करती है तो एक अलग ही कहानी निकल के आती है। और जो कहानी निकल के आती है वो कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल जो मृण्मयी है ये अपने माता पिता के साथ में खुशहाल ज़िंदगी बिता रही होती है इसी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। पुणे में जो पाषाण सुस रोड है, इसी पर माउंट वर्ड जो अल्बर्ट सोसाइटी है, इसी सोसाइटी में ये रहती है और अपने माता पिता के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी बिता रही है, अच्छे से पढ़ाई करती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक दिन ये खाली अपने घर पर बैठी हुई होती है, मोबाइल के पन्ने पलट रही होती है कि उसी समय सोशल मीडिया पर इसकी मुलाकात होती है शिवांशु दयाराम गुप्ता से, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। उधर से मैसेज आता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ में जब कनेक्ट होते हैं, जब एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं तो उसके बाद में इनकी जो बातचीत का सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। अब जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलने मिलाने की ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद में शादी तक बात पहुंचती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है इस लव स्टोरी के अंदर तो जो मृण्मयी है जो कि पेशे से एक इंजीनियर है, इनको पता चलता है कि जो उनका बॉयफ्रेंड है दयाराम गुप्ता, शिवांशु दयाराम गुप्ता, दरअसल ये एक डिलीवरी बॉय है और पुणे के जो मरबाड़ा जगह है मोहनबाड़ी, यहीं पर ये अपने परिवार के साथ रहता है। दरअसल ये काम की तलाश में आया था और उसके बाद में जब इसे कोई काम नहीं मिलता है तो ये डिलीवरी बॉय की नौकरी कर लेता है। अब जब मृण्मयी को ये पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक डिलीवरी बॉय है, एक कंपनी में डिलीवरी करता है, यानी डिलीवरी बॉय की जॉब करता है, तो इसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इसे भी काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है। उसके बाद में ये अपने बॉयफ्रेंड से दूरी बनाने की कोशिश तो करती है लेकिन प्यार और मोहब्बत जैसी जो चीज़ें होती हैं ये बना नहीं पाती है। उसके बाद में इस सारी बातों का पता जो था वो मृण्मयी की माँ वर्षा और उनके पिता को भी इस बारे में पता चलता है। दरअसल जो शिवांशु दयाराम गुप्ता है ये एक दिन मृण्मयी के पिता के पास में जाता है और उससे मृण्मयी का हाथ मांगता है, लेकिन जो पिता थे वो इस शिवांशु दयाराम गुप्ता से अपनी बेटी की शादी करने के लिए इनकार कर देते हैं। जब वो इनकार कर देते हैं तो उसके बाद में जो मृण्मयी थी और जो शिवांशु था इनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि पिता ने अब शादी के लिए इनकार कर दिया था। अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करती थी ये लड़की, सारी चीज़ें ठीक थी कि इसी बीच में 1 जनवरी साल 2023 आता है कि किसी वजह से रहस्यमय तरीके से इसके पिता की अचानक से डेथ हो जाती है मृण्मयी के। और जब मृण्मयी के पिता की डेथ हो जाती है तो ये परिवार एकदम से सदमे में पहुंच जाता है। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल होता है, बेटी का भी बुरा हाल होता है। उसके बाद में जो शिवांशु है उसको भी थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन उसको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए था क्योंकि उसका कोई इतना खास रिश्ता है नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि इसी बीच में जो मृण्मयी की माँ है जिनका नाम वर्षा, ये वर्षा मृण्मयी से कहती हैं कि बेटा उस लड़के के साथ में मिलना जुलना बंद कर दो, उसको तुम्हारे पापा भी पसंद नहीं करते थे, मैं भी पसंद नहीं करती हूँ, और उससे तुम अगर रिश्ता रहोगे तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद में जो मृण्मयी होती है ये शिवांशु दयाराम गुप्ता से ब्रेकअप कर लेती है और उससे मिलना जुलना एकदम से बंद कर देती है। अब जब शिवांशु दयाराम गुप्ता जो मृण्मयी थी जब उससे मिलना जुलना बंद करती है, उससे बातचीत बंद कर देती है, तो शिवांशु एकदम से गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको एक तरीके से भूत सवार था कि वो शादी करेगा तो मृण्मयी से ही करेगा। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से एक दिन वो मृण्मयी की माँ वर्षा के घर पे पहुंचता है, गेट नॉक करता है। वर्षा जो थी वो गेट खोलती हैं। वर्षा चूँकि शिवांशु दयाराम गुप्ता को पहले से जानती थी इसलिए वो दरवाज़ा खोल कर उसे अंदर आने के लिए कहती हैं, चाय पानी को पूछती हैं। उसके बाद में जो शिवांशु दयाराम गुप्ता था
ये वर्षा से कहता है कि दरअसल वो तुम्हारी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है, उसे हर हाल में खुश रखेगा, सब कुछ इस तरीके के वादे करता है। लेकिन जो वर्षा होती है वो शादी अपनी बेटी की इस शिवांशु दयाराम गुप्ता से करने से साफ तौर पे इनकार कर देती हैं। अब जब इनकार कर देती हैं तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस भी होती है कि इसी बीच में जो शिवांशु दयाराम गुप्ता था, जिसकी उम्र 23 साल, जो कि इसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, वो एक साइड में जाता है। वहीं पर कुत्ते की एक बेल्ट पड़ी हुई होती है, उस बेल्ट को लेके आता है और वर्षा के गले को इतनी ज़ोर से दबाता है कि जब तक उसकी मौत ना हो जाए उस बेल्ट को ये ढीला नहीं करता है। वर्षा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, चीखती है, चिल्लाती है, बेटा तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो शिवांशु दयाराम गुप्ता था ये सोचता है कि यही उसकी मोहब्बत में कांटा बन रही है, रोड़ा बन रही है, तो क्यों ना इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद में बहुत ही बेरहमी के साथ में वो उस वर्षा की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में शव को वहीं पर छोड़कर मौके से 9-11 हो जाता है। अब दोस्तों जब वर्षा ने पुलिस को ये सारी बात बताई, पुलिस ने शिवांशु दयाराम गुप्ता को गिरफ्तार किया है। बहरहाल दोस्तों ये बात अभी जांच का विषय है कि जो वर्षा जिसकी मौत हुई है और उसकी जो बेटी है मृणमयी, क्या मृणमयी हत्या वाले दिन उस घर में मौजूद थी या फिर नहीं थी, ये जांच का विषय है और पुलिस इस पर जांच कर रही है। और ये जो व्यक्ति है शिवांशु दयाराम गुप्ता, इसका जो जुर्म है इसके खिलाफ और भी एविडेंस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, पुलिस इसकी भी जांच प्रकार कर रही है और जिस तरीके का भी ये दोषी होगा उस प्रकार से इसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इस कहानी से सबसे बड़ा सवाल जो आज के दौर में उठ रहा है वो ये है कि अगर कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी तक का सोचते हैं, और शादी तक का जब सोचते हैं और जब बात परिवार वालों तक पहुंचती है और परिवार में अगर कोई राज़ी नहीं होता है, तो लड़की और लड़के को चाहिए कि उन्हें गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, बल्कि उन्हें माता पिता की खुशियों में खुश रहना चाहिए। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको हक होता है कि वो अपनी बच्चे की शादी अपने हिसाब से करें। लेकिन दोस्तों इसके चलते इस शिवांशु दयाराम गुप्ता ने जो रास्ता चुना वो क्राइम का रास्ता चुना और उस मासूम मृणमयी, जिसके पिता पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है, उसके सर से उसकी माँ का भी साया छीन लिया। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, मोहम्मद इकबाल का है। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहानियाँ सुनाने में लोगों को पता चलता है कि लोग कैसे कैसे सोचकर अपराध करते हैं, ऐसे अपराधियों से बचा जा सकता है। कल कहानी सुनी पर कमेंट नहीं कर पाया। तो मोहम्मद इकबाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थॉट्स भी रखा अपना और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी किया। उसके बाद में ब्रजेश विश्वकर्मा है, लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत निराला है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू धीमान है, लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से, गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं। तो सोनू धीमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद यूसुफ हैं, लिखते हैं भैया आपकी कहानी वाकई बहुत कुछ समझ में आया है, आप बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं। तो भाई धन्यवाद। उसके बाद में नम्मू खान है, लिखते हैं गुड। तो भाई धन्यवाद। नासिर पठान जी 3 हार्ट बनाते हैं, धन्यवाद। उसके बाद में निर्मल ब्लॉग्स हैं, लिखते हैं आयुष। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। बैकुंठ कुमार सूरत से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में रविंद्र हैं, लिखते हैं नाइस वीडियो सर जी, राम राम जी। तो भाई राम राम जी कैसे हैं आप। उसके बाद में मोहम्मद हक हैं, लिखते हैं हेलो सर आप कहाँ से हो, मैं डेली आपकी कहानी सुनता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद MD हक जी। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार कैसे हो आप। तो राम धीरज जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताइएगा। कयूम अंसारी जी लिखते हैं, कयूम अंसारी कोडरमा झारखंड से, मेरा दोस्त आलिम खान अरमान खान बिहार से हैं। तो आपके जो दोस्त हैं अरमान खान आलिम खान बिहार से और आप हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में संदीप पाटिल जी हैं, लिखते हैं सर नमस्ते, मेरा नाम संदीप कुमार पाटिल है, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में प्रिंस अली हैं, लिखते हैं लेडी ऑफ डून, इट्स वेरी मिस्टीरियस स्टोरी ब्रो, प्लीज़ कवर दिस स्टोरी। तो भाई प्रिंस अली जी मैं देखूंगा इस स्टोरी के बारे में, आपका धन्यवाद कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। नवजोत सिंह है, लिखते हैं कलयुग का जोर है, परमात्मा की भक्ति ही क्राइम को रोक सकती है। भाई नवजोत सिंह जी आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इरशाद अंसारी हैं, लिखते हैं सर आप मेरा नाम सही नहीं लेते हैं, मेरा नाम इरशाद अंसारी है। तो इरशाद अंसारी जी आपकी जो आईडी है उस आईडी पे जो नाम आता है वही मैं पढ़ता हूँ। इरशाद अंसारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कमेंट्स किया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है मैं भूपेश कुमार कोरी बहेड़ी से, भाई आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पर आपने 22 जनवरी को रामलला पर शुभकामनाएं नहीं दी। भाई मैंने शुभकामनाएं दी थी, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके भाई जो अगला कमेंट्स है ये कादिर मलिक हैं, लिखते हैं भाई हवस से हट के भी क्राइम होता है दुनिया में या नहीं। भाई बहुत सारे क्राइम होते हैं लेकिन ज़्यादातर क्राइम में जो सबसे बड़ी वजह आती है वो अवैध संबंध आते हैं। इसलिए आप देखते हैं
कि ये जो स्टोरी होती हैं ज़्यादातर इसी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लेटेस्ट में कहानी होती है हम सारी की सारी कवर करते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये इसरार अहमद का है, भाई धन्यवाद। उसके बाद में राहुल महाजन है, लिखते हैं परत दर परत हटाकर कुछ और बोल सकते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये भी राहुल महाजन का ही है। तो राहुल महाजन जी आपने जो कहा मैं उस पर ध्यान दूंगा। खैर ये आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है जो मैंने आप लोग को सुनाई है ये भी आप लोग को पसंद आई होगी। अभी 2 से 3 दिन पहले की ये कहानी है। आशा करता हूँ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जुड़े रहेंगे और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बना के रखेंगे। और आप लोग कहानी सुनते हैं तो अपना प्यारा सा कमेंट्स भी करें, एक प्यारा सा लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, बस हमारी वीडियो थोड़ा सा ऊपर रैंक कर जाती है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस तरीके से अपना प्यार दे रहे हैं। दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।